नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत से जुड़े फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही मूल है और रोचक है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह लगभग 9 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में है। और यदि हम बात करें महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है, तो यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। इसका निर्माण गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था। वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72 मीटर है और व्यास लगभग 14 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर तक 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के है। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील उलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। कुछ वर्ष पूर्व तक उलर एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, किंतु अब यह मात्र हरित क्षेत्र रह गई है। कहा जाता है कि उलर शब्द शायद उल्लोल का अपभ्रंश है। झील का प्राचीन नाम मां पद्मासर था। यह झील 30 से 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उलर झील पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है। वर्तमान समय में इसका क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है। अब बात करते हैं सबसे ऊंचे बांध की। भांकड़ा बांध सबसे अधिक ऊंचाई तथा सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। यह नंगल कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी तहसील में स्थित है। यह बांध पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला है। थार मरुस्थल, जिसे भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसके कुछ भाग भारत के राजस्थान में और पाकिस्तान में स्थित है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। एलोरा या एल्लोरा, जिसका मूल नाम वेरुल है, एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चंद्रानी पर्वत का एक फलक है। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास बनी हैं और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। एलोरा के 34 मठ और मंदिर औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें ऊंची बेसाल्ट की खाड़ी चट्टानों की दीवारों को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया और फिर इस पर्वत खंड को भीतर से काट काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर बनाया गया। मंदिर के बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ है। दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल का है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और तकनीक उत्कृष्ट करता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की भी व्याख्या करता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है।
भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि अलीपुर कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जाता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब है, जिसमें बीच वाला मेहराब अन्य से बहुत कुछ बड़ा है। इसके ऊपर बने गुंबदों को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है, जो निजामुद्दीन दरगाह की याद दिलाते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यह चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा तिब्बती भाषा का शब्द है, जो तिब्बती मूल के 4 शब्दों कांग, छेन, दंजो, गा से मिलकर बना है। इसका अर्थ है महान हिमनियों के 5 अतिक्रमण। इसके दूसरे नाम कोंगलोचू तथा कुंभकर्ण लंगूर भी है। कंचनजंगा का पहला परिपथात्मक मानचित्र 19वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान अन्वेषणकर्ता रिंजिन ने तैयार किया। हालांकि किसी भी प्राथमिक सर्वेक्षण से सदियों पूर्व इस पर्वत की ढलानें चरवाहों और व्यापारियों के लिए जानी पहचानी थी। इस शिखर पर पहला सफल पर्वतारोहण भारतीय डोगरा रेजिमेंट के कर्नल प्रेमचंद ने किया था। प्रेमचंद के पूर्व भी शिखर पर चढ़ाई हेतु असफल प्रयास किए गए, परंतु सफलता नहीं मिली। 1977 में प्रेमचंद विश्व के सर्वप्रथम पर्वतारोही बने, जिन्होंने कंचनजंगा शिखर फतेह किया। प्रेमचंद को लोग द माउंटेन मैन, द स्नो टाइगर और द हीरो ऑफ कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि यदि हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जिसे पाकिस्तान के लोग सागौर या चागोर के नाम से जानते हैं, जो 8611 मीटर ऊंची है। और कंचनजंगा की बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है, इसलिए नेपाल इसे अपने देश का हिस्सा मानता है, परंतु वास्तव में यह भारत का ही हिस्सा है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लंबे मार्गों में से एक है। 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को जोड़ा। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। पुराने समय में इसे उत्तर पथ शाह, राह-ए-आजम, सड़क-ए-आजम और बादशाह सड़क के नामों से भी जाना जाता था। यह मार्ग मौर्य साम्राज्य के दौरान अस्तित्व में था और इसका फैलाव गंगा के मुंह से होकर साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा तक हुआ करता था। आधुनिक सड़क की पूर्ववर्ती का पुनः निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। यदि हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गंगा नदी है। गंगा का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत की दक्षिण श्रेणियां हैं। प्रवाह के प्रारंभिक चरण में भारत के राज्य में 2 नदियां अलकनंदा और भागीरथी निकलती है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। भागीरथी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में संगम करती है। यहाँ से वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है। भारत के विशाल मैदानी इलाके से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में बहुत सी शाखाओं में विभाजित होकर मिलती है। इनमें से एक शाखा का नाम हुगली नदी भी है, जो कोलकाता के पास बहती है। दूसरी शाखा पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस नदी की पूरी लंबाई लगभग 2507 किलोमीटर है। गंगा और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। यमुना नदी यूँ तो अपने आप में एक स्वतंत्र और बड़ी नदी है। गंगा में प्रयाग यानी इलाहाबाद में आकर मिलती है। अलकनंदा नदी गंगा की सहयोगी नदी है। यह गंगा के 4 नामों में से एक है। 4 धामों में गंगा के कई रूप और नाम है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है।
केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा। यह उत्तराखंड में सतपथ और भगीरथ खड़क नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 229 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अलकनंदा चमोली, टेहरी और पौड़ी जिलों से होकर गुजरती है। गंगा के पानी में इसका योगदान भागीरथी से भी अधिक है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। राफ्टिंग जैसी साहसिक नौका खेलों के लिए यह नदी बहुत लोकप्रिय है। तिब्बत की सीमा के पास केशव प्रयाग स्थान पर यह आधुनिक सरस्वती नदी से मिलती है। केशव प्रयाग बद्रीनाथ से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी गलियारा रामेश्वर धाम का गलियारा है। रामेश्वर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का भी सबसे लंबा गलियारा है। गलियारा भवन में आने जाने वाले मार्ग को कहा जाता है। और हम अब बात करें भारत के सर्वाधिक वनों वाला राज्य, तो यह राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि 77,482 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया। तत्पश्चात 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के उपरांत मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या 12 मानी जा सकती है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी है। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्राप्त हुआ है। यह उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है और असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच यह रेलवे लाइन ही भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। 4,233 किलोमीटर की दूरी वाला यह रेलवे मार्ग भारत में सबसे बड़ा है। परमवीर चक्र परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं एवं इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। इससे पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। लेफ्टिनेंट या उससे कमतर पदों के सैन्य कर्मचारी को यह पुरस्कार मिलने पर उन्हें या उनके आश्रितों को नगद राशि या पेंशन देने का भी प्रावधान है। हालांकि पेंशन की निम्न राशि जो सैन्य विधवाओं को उनके पुनर्विवाह या मरने से पहले तक दी जाती है, अभी तक विवादास्पद रही है। मार्च 1999 में यह राशि बढ़कर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी, जबकि कई प्रांतीय सरकारों ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैन्य अधिकारी के आश्रितों को इससे कहीं अधिक राशि की पेंशन मुहैया करवाती है। भारत में सबसे बड़ा टीवी टावर रामेश्वरम टीवी टावर एक फ्री स्टैंडिंग टावर है, जिसे 1995 में बनाया गया। 323 मीटर की दूरी पर यह भारत की सबसे ऊंची संरचना है। दूरदर्शन द्वारा टेलीविजन प्रसारण के लिए टावर का उपयोग किया जाता है। मुख्य संरचना प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से बना है और तुल जाली स्टील से बना है।
डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ये नदियां हैं नर्मदा और तापी। ताप्ती पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर से बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। यह भारत की उन नदियों में है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। इसका नाम सिखों के दसम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलुज नदी पर भांगड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यह झील भारत के नक्शे पर सर्वोच्च स्थान रखती है। झील पर्यटन आदि के साथ साथ कृषि के लिए भी अनमोल सिद्ध हुई है। इस झील से एक बहुत बड़े भूभाग को सिंचाई आदि की सुविधा मिलने लगती है। यहाँ का भूभाग एक परिलोक में परिवर्तित हो गया प्रतीत होता है। सतलुज नदी पर बने बांध के छिद्रों से झरने के रूप में झरता स्वच्छ पानी नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है। गोविंद सागर झील से 20 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी पर स्थित आनंदपुर साहिब नामक सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदू और सिख दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं। अगस्त के महीने में नैना देवी के मंदिर पर विशाल मेला लगता है। तब हजारों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अब गोविंद सागर झील जैसी वहाँ 4 बड़ी झीलें और भी बन चुकी है, जिनके विकास की परियोजना चल रही है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली या माजोली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक नदी द्वीप है। और जानने योग्य बात यह है कि माजुली प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से प्रतिदिन सिकुड़ रहा है और इसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा हुआ है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यह चिल्का झील है। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी, खोर्धा और गंजाम जिलों में स्थित एक अर्ध खारे जल की अनूप झील है। इसमें कई धाराओं से जल आता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहता है। इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील और विश्व की सबसे बड़ी अर्धखारी अनूप झील है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के सबसे बड़े होटल की। तो भारत का सबसे बड़ा होटल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। वैसे इसे कोई पहचान की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा होटल ताज होटल है। यह इतना बड़ा है कि आप अगर इसके सामने पैदल निकलोगे तो आपको इसको पार करने में पूरे 5 मिनट लग जाएंगे। और इसके बारे में एक रोचक बात यह है कि इस होटल में 1 कप चाय की कीमत मात्र 400 रुपये है।